अगर नीतीश कुमार फिर से आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को हम लोगों को एक्सेप्ट करने से होगा? जनता यहाँ भगाने के लिए उतावला है, तो हम लोग काहे के लिए एक्सेप्ट करेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक। 50 लोगों की यहाँ हत्या हो गई, गरीब गुरबे दलित कुचले। आई जो दलित का नेता है, जो बड़ा दलाल का बेटा दलाल छोटा चिराग है कि सबसे बड़ा इस देश में कोई दलाल था राजनीतिक तो रामविलास पासवान था। उसका बेटा, उसका बाप निकल गया दलाली में। यहाँ दलित लोग मरे हुए हैं और दलित के नाम पर 1-1 लाख के जूता पहनने वाला, हीरा के हार पहन के मंत्री बनने वाला ये चिराग पासवान, कान में हीरा पहनने वाला आ रहा है पूछने सारण में। दलित के नाम पर इसका बाप पूरे बिहार को और दलित को खून चूसते रहा। हिंदुस्तान में सबसे महंगा सूट पहनने वाला नेता रहा, चंदन के पलंग पर सोने वाले नेता रहा कि दलितों का नेता है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म लगना चाहिए कि इसी चिराग पासवान के बाप बड़ा दलाल रामविलास पासवान 1 वोट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिया था। अब फिर उसी को बेटा को लेकर के आज ये लोग केंद्र में मंत्री बनाया है। जिस दिन से ही मंत्री बना है छोटा दलाल नजर आया बिहार में, तो दलित लोग यहाँ मरे हैं, अति पिछड़ा के लोग मरे हैं। उसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ता है, ये लोजपा हम से लड़ा जाए। यहाँ दलित समाज के लोग मरे हैं। जीतन राम मांझी का तो बयान नहीं आया अभी, उनके समाज के भी लोग नहीं। तो नीतीश कुमार से बड़ा साइको हो। वही घटना होता है, कहता है कि जादू लोग कर दिया, तो ये तो कहीं देखिए कि उसका कहीं ट्वीट नहीं आया कि जादुए लोग मुआ दिया इस सिवान में। इसमें लोग बड़ा आश्चर्य में थे। ट्रेनों हादसा के कहता है कि जादुए लोग करा दिया है, बीमारी हो गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी को रिजाइनेशन दे देना चाहिए। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो कहते हैं कि हम गरीब गुरबा दलित के नेता हैं, उन लोगों को तो शर्म लगना चाहिए। एक चीज, वो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन दिनों बिहार में जहरीली शराब के तांडव से बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दिया है। इसके बाद से पूरे बिहार में राजनीति भी जम करके गरमाई हुई है। आइए हम बात करते हैं रविंद्र गब्बर यादव, राजद किसान प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष से, और वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के चैनल के श्रोता और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और सिवान जिला के तमाम उन मतदाताओं से मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल जो गरीब गुरबा दबे कुचले के पार्टी है, उसका सदस्यता अभियान शुरू है, और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनने का कृपा करें। अच्छा नेताजी, इन दिनों बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 50 पार हो गई है। सिवान में काफी चर्चाओं में है शराबबंदी, क्या कहिएगा इसको? किस नजर से आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है अभी एनडीए गठबंधन का, उसमें नीतीश कुमार जी का जो प्रभाव है बिहार में समाप्त हो चुका है। इसलिए कि कोई भी अफसर उनसे डर नहीं रहा है, और खुलेआम ब्लॉक और थाना पर जो आम जनता से जुड़ा हुआ समस्या है, जहां थाना होता है, ब्लॉक होता है, हॉस्पिटल होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, रेलवे स्टेशन होता है, यहाँ लूट मचा हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार जी से ये सत्ता चल नहीं रहा है। और मेरे सिवान में जिस तरह से शराब पी करके 50 लोगों अपनी जान गंवा दिए, सभी दलित पिछड़ा बैकवर्ड समाज से आते हैं, मजदूर टाइप के आदमी थे, और उनको पूछने वाला पूरे बिहार में ना कोई मंत्री गया, ना यहाँ का मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी करके दुखद प्रकट नहीं किया। तो ये समझिए कि एक तरह से बहुत भयंकर स्थिति में ये सरकार चल रही है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ लूटने वाला और टॉर्चर करने वाला लोग बचे हैं। तो थाना में हैं, ब्लॉक में वीडियो साहब हैं, थाना में थाना प्रभारी हैं, और माननीय जनता दल यूनाइटेड का उनसे बच जाइएगा तो मंत्री लोग हैं। अच्छा नेताजी, ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग हैं जो यहीं के हैं, जो प्रशासन से मिलकर शराब का धंधा करते हैं और बड़े पैमाने पर शराब तस्कर हैं, जो शराब बनाकर लोगों को पिलाते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन के बगैर मिली भगत से शराब कहीं बिकेगा नहीं। तो नीतीश कुमार जी 8 साल से बिहार में शराबबंदी किए हैं, और कहीं शराब बंद है नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी से शासन नहीं चल रहा है। उनको आ करके सिवान की धरती पे भगवानपुर बसंतपुर में आकर के गरीब जनता और नबीगंज लकड़ी और जो भी छपरा सारंग में भी जो लोग मरे हैं, उनके दरवाजे पर आकर नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि हम गरीब के नाम पर सत्ता में आए थे,
यहाँ गरीब लोगों की हत्या हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। माफी मांग करके और रिजाइनेशन दे देना चाहिए। आपके जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ये हत्या हुई है। बिल्कुल हत्या है। ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग शराब बिकवाते हैं थाना प्रभारी से मिल करके, गरीब लोग पी करके आप मर गए हैं, उनके बाल बच्चा को कौन देखेगा? ये लोग पूछने वाले हैं? एनडीए गठबंधन के लोग आज वहां पुछार के लिए जा रहा है तो इंडिया गठबंधन के लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जा रहे हैं, माले के लोग जा रहे हैं। कहां कहीं ये लोग नजर आ रहे हैं? ये लोग सिर्फ मीडिया में हवा बना रहे हैं। हवा से काम नहीं चलना है। 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत एनडीए का यहाँ सफाया हो जाएगा और नीतीश कुमार जी बिहार से पलायन कर जाएंगे। आपके नजर में शराबबंदी जो कानून है वो कितना हद तक सही है बिहार के? शराबबंदी तो होना ही नहीं चाहिए। नीतीश जी गांजा पीते हैं तो गांजा बंदी है। शराब अब नीतीश जी अपना चश्मा से देखते हैं तो निश्चित नहीं है कि सब लोग उन्हीं के चश्मा से देख रहा है। बड़ा बड़ा विकसित राज्य में, बड़ा बड़ा देश में शराबबंदी नहीं है। अब यहाँ शराबबंदी करके अब मजदूर लोगों से मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो पुलिस टैक्स वसूल रही है। ब्लॉक में लोग जा रहे हैं तो पैसा वसूल के किसी तरह बिहार सरकार के कर्मचारी को पैसा दिया जा रहा है, वो भी 1-1 साल 6-6 महीना वेतन बाकी होगा अभी। तो शराबबंदी से जो आता था पैसा है, यहाँ का पैसा चल जा रहा है बंगाल, यूपी, झारखंड। और नीतीश जी अब अपने चश्मा से खाली देख रहे हैं, खाता ना बही हम कहें सो सही। तो नीतीश जी के चश्मा से थोड़े चलता है यहाँ। आपके नेता कह रहे हैं कि बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां शराब नहीं मिलता है, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं पता चलता है। नीतीश कुमार जी को सब पता है, वो अनून बन जाते हैं कि उनकी बस की है ही नहीं है। अब 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि आपसे जब नहीं समझ में आता है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो बरियारी क्यों कभी इधर से कभी उधर से चारों बगल से बिहार की जनता को खून चूस करके आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये 25 के चुनाव में जनता उनसे जवाब मांगेगी। अगर नीतीश कुमार फिर से आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को हम लोग को एक्सेप्ट करने से होगा? जनता यहाँ भगाने के लिए उतावला है तो हम लोग काहे के लिए एक्सेप्ट करेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें कि प्रतिदिन इन लोगों का ग्राफ घटे। जनता बहुत आक्रोश में है। महाराज 50 लोगों की यहाँ हत्या हो गई, गरीब गुरबे दलित कुचले। आई जो दलित का नेता है, जो बड़ा दलाल का बेटा दलाल छोटा चिराग पासवान अपने आप को कहता है छोटा दलाल है। पूरा देश के वर्कर लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा इस देश में कोई दलाल था राजनीतिक तो रामविलास पासवान था। उसका बेटा, उसका बाप निकल गया दलाली में। कहता है कि एनडीए की सरकार में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है। कहाँ गया? यहाँ दलित लोग मरे हुए हैं और दलित के नाम पर 1-1 लाख के जूता पहनने वाला, हीरा के हार पहन के मंत्री बनने वाला ये चिराग पासवान, कान में हीरा पहनने वाला आ रहा है पूछने सारंग में या सिवान में कि कहाँ दलित लोग हैं। दलित के नाम पर इसका बाप पूरे बिहार को और दलित को खून चूसते रहा। हिंदुस्तान में सबसे महंगा सूट पहनने वाला नेता रहा। चंदन के पलंग पर सोने वाले नेता रामविलास जी रहे। कहते थे कि दलितों का नेता है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म लगना चाहिए कि इसी चिराग पासवान के बाप बड़ा दलाल रामविलास पासवान 1 वोट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिया था। और फिर उसी को बेटा को लेकर के आज ये लोग केंद्र में मंत्री बनाया है। जिस दिन से ही मंत्री बना है छोटा दलाल नजर आया बिहार में। तो दलित लोग यहाँ मरे हैं, अति पिछड़ा के लोग मरे हैं। उसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ता है। ये लोजपा हम से लड़ा जाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल जो है ही गरीब गुरबा की पार्टी है, यही असली लड़ाई लड़ता है। देखिए यहाँ दलित समाज के लोग मरे हैं। जीतन राम मांझी का तो बयान नहीं आया अभी, उनके समाज के भी लोग नहीं। तुम तो नीतीश कुमार से बड़ा साइको हो गए हैं। वो कहीं घटना होता है कहता है कि जादू लोग कर दिया। तो ये तो कहीं देखिए कि उसका कहीं ट्वीट नहीं आया कि जादुए लोग मुआ दिया इस सप्रासीवान में। इसमें लोग बड़ा आश्चर्य में थे। ट्रेनों हादसा के कहता है कि जादुए लोग करा दिया है। बीमारी हो गया है जीतन राम मांझी को। और दलित लोग अब छटपटा रहा है तो जादवे समाज, राष्ट्रीय जनता दल, माइनॉरिटी समाज, पिछड़ा समाज के लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसीलिए नीतीश कुमार जी को रिजाइनेशन दे देना चाहिए। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो कहते हैं कि हम गरीब गुरबा दलित के नेता हैं, उन लोगों को तो शर्म लगना चाहिए। एक चीज, पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि दलित लोगों के दुख में नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका।